मान्या ने आखिर खुशी को खाना खिला ही दिया था और उसने सुजाता जी को भी बता दिया था कि खुशी खाना खा चुकी है, क्योंकि वो जानती थी सुजाता जी वहाँ परेशान हो रही होंगी, क्योंकि वो जानती थी सुजाता जी का खुशी के लिए प्यार। खुशी को उसके कैबिन में छोड़कर मान्या वापस आ गई थी, जहाँ सारांश वापस आकर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसको देखकर मान्या बोली, तू तो चला गया था ना सारू, वापस भी आ गया, क्या हुआ? सारांश गुम था। वो बोल पड़ा, मैंने उसके आदमियों को देखा, वो खुशी को नुकसान ना पहुंचा दे। किसको देख रहा है तूने सारू? किसकी बात कर रहा है तू? अभिनव क्वाद्रा की बात कर रहा है? मैं मान्या, मैंने उसको देखा है। क्यों, कोई था उसके साथ। वो कपूर फैशंस की ओनर के बारे में बात कर रहा था। वो कपूर फैशंस के ओनर और कपूर फैशंस को रास्ते पर लाने की बात कर रहा था और आज शाम को कोई प्लान पूरी तरह करने का कह रहा था। उस आदमी को देखकर शैतान वाली फीलिंग आ रही थी। इतनी बुरी शक्ल थी उसके चेहरे पर, बड़े बड़े दाग और चेहरा इतना भयानक कि उसको देख उल्टी हो जाए। उसका नाम रंगा है, खुशी ने अंदर आते हुए कहा। और खुशी की बात सुनते ही दोनों चौंक गए थे, जबकि खुशी आराम से उन दोनों के सामने आकर बैठ गई थी। क्या हुआ गाइस, इतनी टेंशन क्यों है? अरे चिल यार, वो अभिनव क्वाद्रा और उसका वो पालतू कुत्ता रंगा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज शाम को उस इंसान को एक साथ बहुत सारे झटके मिलने वाले हैं गाइस, तो खुश रहो और चिल करो। मान्या खुशी को देख रही थी। वो उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। खुशी सबको अपनी तरफ देखते बोल पड़ी, ऐसे मत देख मानू, मैं ठीक हूँ। सबसे बड़ी बात, आज नहीं तो कल मुझे उस अभिनव क्वाद्रा के सामने आना ही था, जो कि रिश्ते में बाप है मेरा, लेकिन ऐसा बाप जो बाप के नाम पर धब्बा है, जिसको बाप कहने में भी शर्म आती है। वो तो मुझे पैदा ही नहीं होने देना चाहते थे। अगर उस वक्त एक अनजान औरत मेरी माँ की मदद नहीं करती वहाँ से भागने में, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। मैं कब से उस अनजान औरत का पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो आज तक कहीं मिली नहीं, और मॉम तो उनके बारे में कुछ जानती ही नहीं है। तुम दोनों सोचो तो, एक तरफ बाप है मेरा जिसने पैदा होने से पहले ही मुझे मारना चाहा, दूसरी तरफ वो अनजान आंटी जिसने एक अनजान औरत की मदद की। अगर वो नहीं होती तो ना आज खुशी होती और ना ही कपूर फैशंस होता। मेरी तोकाना से यही प्रार्थना है कि वो उन आंटी को ढेर सारी खुशियाँ दे और उनकी हर मुराद पूरी करे। खुशी की आंखों में एक पल को नमी आई थी, जिसे उसने साफ कर दिया था, और सारांश के सर पर टपली मारते हुए बोली, तो समझा बेडू, टेंशन नहीं लेने का, अपन ठीक है बिल्कुल, बोले तो रॉबचिक। सुनकर मान्या उसको घूर कर देखने लगी थी और बोली, तो फिर स्टार्ट हो गई ना खुशी? मैं तो ना परेशान हो गई तेरी इस मवाली वाली भाषा से। मान्या की बात सुनकर खुशी ने उसको आंख मारी थी और बोली, स्वीट हार्ट, टेंशन नहीं लेने का, कहा ना अपन हैं। अब चलो काम में लग जाओ, वरना मुझे हिटलर बनना पड़ेगा। आरुष की लैंग्वेज में वो तो तू है आरुष ना, ठीक ही कहता है, तू पक्की वाली हिटलर है। लेकिन एक बात जो आरुष नहीं जानता कि उसकी दी सिर्फ हिटलर होने का दिखावा करती है, जिससे उसके घर वाले उसको कमज़ोर ना समझे। लेकिन मैं जानती हूँ मेरी ये दोस्त कमज़ोर नहीं है। यू नो सारू, हमारी खुशी के कुछ पहलू ऐसे हैं जिनसे सब अनजान हैं, वो बस मैं जानती हूँ। सारांश ने खुशी को घूरा था और बोला, मोटू तुझे नहीं लगता ये बात गलत है? अब यार, खाली वो ही तेरी दोस्त नहीं है, मैं भी तो तेरा दोस्त हूँ, फिर मुझसे सीक्रेट्स क्यों? खुशी ने मान्या को घूर कर देखा था और बोली, कोई सीक्रेट्स नहीं है, ये तुझे चिढ़ा रही है, बल्कि तू भी जानता है कि मैं शायरिश करती हूँ और उन लड़कियों को जूडो कराटे सिखाती हूँ जो आत्मनिर्भर नहीं है, बस यही बात है। फिर मान्या ने सर पर हाथ मार कर कहा, बस, या कुछ और भी बताना है तो बता दो। खुशी कपूर किसी से नहीं डरती, क्योंकि खुशी कपूर कभी भी कोई गलत काम नहीं करती है। उसकी बात सुनकर सारांश हंस पड़ा था
और खुशी का हाथ पकड़कर रोक लिया था। मोटू, वन शायरी प्लीज़, बहुत वक्त हो गया है, मैंने तेरी शायरी नहीं सुनी, तो प्लीज़ एक शायरी। खुशी ने माया को देखा था जो हंस रही थी। खुशी ने बोला, ठीक है सुना रही हूँ, पर नो हुटिंग ना, किसी भी तरह का शोर। तो अर्ज़ किया है, गौर फरमाएगा। मोहब्बत कहती है, मोहब्बत कहती है, मुझे एक बार करके तो देख, जीते जी मौत से ना मिलवा दिया तो तेरा नाम बदल देना। खुशी, तेरा ना कुछ नहीं हो सकता, मैं क्या करूं। सारांश गुस्से से उठा था, पता नहीं मोहब्बत से क्या दुश्मनी है तेरी। खुशी हंसकर बोल उठी थी, सारू, किस दुनिया में रहता है तू? तुझे क्या सच में लगता है कि मोहब्बत होती है? क्योंकि आजकल के लड़कों को तो लड़की के जिस्म की ज़रूरत है, मोहब्बत की ही नहीं। और वहीं कुछ लड़कियों को लड़के के पैसों से प्यार है, तो सच्ची मोहब्बत कहीं नहीं है। वो गाना सुना है ना कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादे का क्या। तो बस ये सब फालतू की किताबें बातें होती हैं। लोगों को मोहब्बत कभी नहीं, लेकिन अब मोहब्बत को लोगों ने दिल खेलने का ज़रिया बना लिया है। तो तुम लोग करो इस प्यार मोहब्बत पर भरोसा, मुझे नहीं है। मान्या, मैं जा रही हूँ, मेरी शाम के लिए जो ड्रेस है वो रूम में भिजवा दो और तुम दोनों वहाँ वक्त से पहुँच जाना। ये बोलकर खुशी वहाँ से चली गई थी और मान्या के मुंह से अचानक निकल पड़ा था, माना, मेरी खुशी की ज़िंदगी खुशियों से भर दो। उसकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को भेज दो जो उसे प्यार और मोहब्बत क्या होता है वो समझा सके। उसका भरोसा जो टूट गया है उसको भरोसा करना सिखा सके। ये मांग कर मान्या ने किसी को बुलाया था और खुशी के लिए तैयार की गई स्पेशल ड्रेस ब्लैक एंड रेड कलर की साड़ी भिजवा दी थी, जो स्पेशली आज के लिए तैयार की गई थी। सारांश भी जा चुका था अपने होटल और मान्या बाकी के काम करने लगी थी। वहीं अर्नव और किशुंग आ चुके थे देहरादून और वो भी आज शाम की तैयारी कर रहे थे, ये जाने बिना कि आज किस्मत उनको क्या खेल दिखाने वाली है। अर्नव प्रोजेक्शन बन गया था। क्या शाम को मिस्टर विकास चौधरी को प्रोजेक्शन देनी है? मुझे उम्मीद है आज वो प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। तुझे क्या लगता है? अर्नव ने हंसते हुए कहा था। यार, तू इतनी टेंशन क्यों लेता है? जो होना है होगा, हो जाएगा। अरे, अगर हमारा प्रोजेक्शन अच्छा होगा तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तू ना चिल मार। और हाँ, किसको हमारे साथ अवार्ड मिल रहा है? तूने किसका नाम लिया था? किशुंग एकदम से बोला था। कपूर फैशंस की ओनर खुशी कपूर को। उसको आज तक किसी ने नहीं देखा है, आज वो पहली बार सबके सामने आ रही हैं। किशुंग की बात सुनकर अर्नव मुस्कुरा उठा था और मन ही मन बोला, ये मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है। फिर अपना सर झटक कर वो काम करने लगा था। उसने गूगल पर डाला कपूर फैशंस, तो उसमें उसकी पूरी डिटेल आ गई थी, पर कोई पिक नहीं थी खुशी की। ये देख अर्नव मुस्कुरा पड़ा था। तो मतलब मैडम अकेले रहना पसंद करती हैं, मेरी तरह। अब काम भी मेरी तरह करती हैं या नहीं, ये तो मिलने पर ही पता चलेगा। ये सोच अर्नव दोबारा काम में लग गया था। वहीं खुशी भी प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी थी। वो भी राजादा फैशंस के बारे में कंप्लीट स्टडी कर रही थी। उसका मानना था कि कभी किसी को अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो बस खुशी भी अपने सारे काम पूरे कर रही थी। वहीं खुशी के घर में शोर मचा हुआ था। सुजाता जी सुबह से खुशी की मनपसंद मिठाइयाँ बना रही थीं। खुशी को घेवर बहुत पसंद था, साथ ही काजू की बर्फ़ी। तो सुजाता जी ने आज शाम उसके लिए सरप्राइज़ सोचा था। शाम हो चुकी थी और सबको वेन्यू के लिए निकलना था। सुजाता जी ने खुशी को फ़ोन मिलाया तो उसने उठाकर बस इतना ही कहा था, मॉम, ड्राइवर भेज दिया है, वो आता ही होगा। आप सब तैयार होकर वेन्यू पर पहुंचिए, मैं भी पहुंच जाऊंगी, बस थोड़ा सा काम पड़ा है। सुजाता जी ने फ़ोन रख दिया था और एक बार फिर कान्हा जी से प्रार्थना की, हे कान्हा, आप तो अंतर्यामी हो, पर आज इस माँ का दिल घबरा रहा है। हे प्रभु, कुछ गलत ना हो जाए।
सब अच्छा हो और मेरी खुशी को ढेर सारी खुशियाँ मिले, उसको एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान मिले जिससे मेरी बच्ची भी सबकी तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी बिता सके। अभी वो कुछ और कहती ही कि उनकी कार की आवाज़ आ गई थी। आरुष भी वहाँ आ चुका था, ये बोलते हुए कि मासी कभी तो कान्हा का पीछा छोड़ दो। डेली सुबह दी उनको परेशान करती है और बाकी वक्त आप। सुजाता जी हंस पड़ी थी, ये बोलते हुए कि सुधर जा, हर वक्त की मस्करी अच्छी नहीं होती। अब चलें मासी, कहीं लेट ना हो जाए। वैसे मासी, टुडे यू आर लुकिंग अमेजिंग। कोई भी आपको देखकर ये नहीं कहेगा कि आप खुशी कपूर की माँ हो, आप तो उनकी बहन लग रही हो। ये सुन सुजाता जी हंस पड़ी थीं। वो सब निकल गए थे। जैसे ही वेन्यू पर पहुँचे, मान्या और सारांश मिल गए थे। मान्या सुजाता जी के गले लग गई थी और बोली, वाह माँ, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। आई मस्त से, खुशी ने आपकी ये साड़ी बहुत मस्त डिज़ाइन की है। सुजाता जी ये सुनकर चौंक गई थी। क्या सच में ये साड़ी खुशी ने डिज़ाइन की है? हाँ माँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। पिछले 5 दिनों से वो इस साड़ी पर काम कर रही थी। उसने खुद बैठकर ये साड़ी बनाई है। सुजाता जी की आंखों में नमी आ गई थी, पर वो आंसू तो खुशी के थे। आज उनकी तपस्या सफल हो रही थी। तभी उनकी नज़र सामने से आते अभिनव खातरा पर पड़ी थी, जो आज भी उसी घमंड में चल रहा था जैसे वो उस दिन था। उसको देखकर वो 2 पल विचलित हुई थी, फिर उन्होंने अपने आप को पहले जैसा कर लिया था। आगे की कहानी पूरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक और कमेंट करें।